मौलवी साहब का चक्कर है जो तुम्हें फंसा रहा है कि कयामत के दिन अल्लाह रोटी कपड़े मकान का पूछेगा, समोसे पकौड़ों का पूछेगा, अंगूर खजूर का पूछेगा। ये मेयार खुदा है? मैं आपके यहाँ मेहमान बनूंगा, आप मेरे यहाँ तशरीफ ले आए, तो जब मेहमान जाने लगता है तो मेजबान ये नहीं कहता कि जो खाया पिया हिसाब दो। जिस चीज का हिसाब बंदा नहीं लेता, अल्लाह इसी चीज का हिसाब लेगा। ये खुदा की शान ही नहीं है। ये वो रोटी का पूछ रहा हो कि तूने कितनी रोटियां खाई थी, तूने कितनी चपातियां चबाई थी, तूने अंगूर खजूर कितने खाए। अल्लाह की इज्जत की कसम है, कयामत के दिन फरिश्ते बंदे को पकड़कर अल्लाह की अदालत में पेश करेंगे, उसके रजिस्टर अमाल के रखेंगे। किब्रिया की आवाज आएगी, ओ जिब्रील मैं सबको जानता हूँ, क्या रजिस्टर खोलने, बस ऊपर ऊपर दे, अली लिखा है तो बिस्मिल्लाह, वरना लानत भेद है। मैं नहीं कहता कि आप अहले सुन्नत के तराजिम को पढ़ें, उनके मुफस्सिरीन को पढ़ें, मैं नहीं कहता कि तशय्युं के पढ़ें, मैं नहीं कहता देवबंदी वहाबी। जिसका तर्जुमा आपका दिल चाहता है उठाइए, पढ़िए, इस आय मुक़द्दिसा को देखिए। अल्लाह फरमाता है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर बेशक ज़रूर क़यामत वाले दिन तुमसे नेमतों के मुतालिक सवाल किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़यामत के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला रोटी, कपड़ा और मकान के हवाले से सवाल नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि इंसान जब किसी के यहाँ मेहमान बन के जाता है तो जो कुछ उसे खिलाता है बाद में इंसान उससे हिसाब नहीं लेता। तो ये कोई मेयार खुदा थोड़ी है कि इंसान से अल्लाह तबारक व तआला रोटी का हिसाब ले, मकान का हिसाब ले, जो नेमतें दी हैं उनके मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला हिसाब ले। अब ज़ाहिर है कि जो जुहला हैं वो तो कहेंगे कितनी खूबसूरत दलील है और कितने खूबसूरत तरीक़े के साथ हज़रत साहब गुफ्तगू फरमा रहे हैं और मसला समझा रहे हैं, लेकिन याद रखें ना इन बेचारों का कुरान के साथ ताल्लुक़ है, ना हदीस के साथ ताल्लुक़ है, ना शरीयत मुहम्मदिया के साथ इनका ताल्लुक़ है। इसलिए कि अगर कुरान पढ़ लिया होता तो कुरान में भी इस हवाले से वजाहत मौजूद है। अगर हदीस पढ़ ली होती तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कसीर फरामीन इस हवाले से आपको मिल जाते। तो ना तो इनका कुरान से वास्ता है, न हदीस से इनका कोई ताल्लुक़ है, न शरीयत मुहम्मदिया के साथ इन बेचारों का कोई ताल्लुक़ है। मैं नहीं जानता ये बेचारे दीन कहाँ से पढ़ते हैं, कहाँ से सीखते हैं और ये बातें कहाँ से लेकर आते हैं और फिर अपनी आवाम को सुनाते हैं। याद रखें अगर किसी मसले के अंदर इख्तिलाफ हो जाता है तो हमें शरीयत मुतहरा ने एक उसूल दिया है कि कुरान और हदीस की तरफ रुजू किया जाए, जो कुरान में लिखा हो हदीस में आ जाए उसको कबूल कर लिया जाए। अब एक तरफ ये जाकिर कहता है कि क़यामत के मैदान में किसी नेमत से मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला सवाल नहीं करेगा, ये अल्लाह की शायान शान नहीं है, इसलिए कि बंदे इस तरह के सवालात नहीं करते। जब किसी के यहाँ कोई बंदा मेहमान जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला इस तरह के सवालात कैसे करेगा? ये एक महज उनकी अपनी अक़ल है, अपना क़यास है, अपना इज्तिहाद है, जिसकी शरीयत मुताहरा में कोई हैसियत नहीं है। ये मेरे सामने कुरान मजीद है और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इन मसाइल को बड़ी वजाहत के साथ बयान फरमाया है ताकि क़यामत वाले दिन कोई बंदा इस हवाले से बहाना ना लगा सके कि हमें पता नहीं था। कुरान में इन चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने खोल के बयान किया है। सूरह तकासुर है, आयत नंबर 8 है। अल्लाह फरमाता है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। मैं नहीं कहता कि आप अहले सुन्नत के तराजिम को पढ़ें, उनके मुफस्सिरीन को पढ़ें, मैं नहीं कहता कि तशय्युं के पढ़ें, मैं नहीं कहता देवबंदी वहाबी। जिसका तर्जुमा आपका दिल चाहता है उठाइए, पढ़िए, इस आय मुक़द्दिसा को देखिए। अल्लाह फरमाता है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर बेशक ज़रूर क़यामत वाले दिन तुमसे नेमतों के मुतालिक सवाल किया जाएगा। ये तो कुरान की वाज़े नस से अल्लाह फरमाता है नेमतों से मुतालिक क़यामत वाले दिन तुमसे लाजमी तौर पे सवाल होगा। और फिर इसकी वजाहत अल्लाह तबारक व तआला ने एक और मकाम पे फरमाया वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म इन्नस्समअ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। आँख से मुतालिक, कान से मुतालिक, दिल से मुतालिक फरमाया कि हर चीज़ के मुतालिक अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन हिसाब लेगा, सवाल करेगा। अब ये कुरान पाक की आयत हैं जिसमें वाज़े तौर पे अल्लाह फरमाता है हम इन चीज़ों के मुतालिक आपसे सवाल करेंगे, पूछा जाएगा आपसे कहाँ कहाँ निगाह को इस्तेमाल किया है, कहाँ समात को इस्तेमाल किया है,
دل کے اندر خیالات کس طرح کے تھے، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن پوچھے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اپنے فرامین کے اندر بھی اس چیز کی وضاحت فرمائی ہے۔ جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں انسان سے سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا وہ اس کی صحت سے متعلق ہوگا۔ اللہ فرمائے گا کیا ہم نے تمہیں توانا جسم نہیں دیا تھا، کیا ہم نے تمہیں صحت نہیں دی تھی؟ اور اس حدیث کے اگلے الفاظ یہ ہیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں یہ جو ٹھنڈا پانی ہم پیتے ہیں اس کے متعلق بھی سوال فرمائے گا اور پوچھا جائے گا کیا ہم نے تمہیں ٹھنڈا پانی نہیں دیا تھا؟ انسان کی تمام نعمتیں وہ روحانی ہو، جسمانی ہو، راحت کا سامان ہو، عیش و عشرت کا سامان ہو، ان تمام چیزوں سے متعلق قیامت کے میدان میں پوچھا جائے گا۔ تو اس واسطے میں تمامی احباب کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس ذاکر کی گفتگو پہ اعتماد نہ کیجئے۔ یہ ذاکر قرآن و حدیث کے خلاف باتیں اپنی عوام کو بتاتے ہیں، اس لیے کہ اس کی گفتگو کچھ اور کہتی ہے، قرآن و حدیث میں مسائل کچھ اور ہیں۔ یہ کہتا ہے پوچھا نہیں جائے گا کسی نعمت کے حوالے سے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، آنکھ، کان، دل، زبان، ان تمام چیزوں سے متعلق پوچھا جائے گا، تمہاری جوانی سے متعلق پوچھا جائے گا، عمر کہاں گزاری ہے اس کے متعلق پوچھا جائے گا، مال کہاں سے کمایا ہے اور کہاں خرچ کیا ہے اس سے متعلق پوچھا جائے گا، علم حاصل کیا اور اس پہ عمل کتنا کیا ہے اس سے متعلق پوچھا جائے گا۔ اس واسطے انسان کو چاہیے کہ جتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہیں، جب بھی اللہ کی نعمتوں کو استعمال کریں تو ساتھ میں اللہ کی حمد بھی بیان کریں، اللہ کا شکر بھی ادا کریں۔